दोस्तों, देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस इस साल कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार स्कूलों, कॉलेजों सहित सारे सरकारी निजी स्थानों में परेड, सांस्कृतिक आयोजन तो नहीं होंगे, लेकिन देश की आज़ादी की वर्षगांठ को लेकर उत्साह में कमी नहीं रहेगी। इस ऑनलाइन के दौर में ऑनलाइन बधाइयाँ दी जाएगी और आज़ादी के किस्से कहे सुने जाएंगे। यह तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह आज़ादी आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त में मिली थी। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस विशेष पेशकश में आइए जानते हैं क्या थी इसकी वजह। दोस्तों, यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में यह तय किया गया था। 30 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों ने आक्रोश पैदा किया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त का ही तारीख पर अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया, जिसके अनुसार रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। लेकिन हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। यह मुहूर्त 11:51 से आरंभ होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की भाषण 12:39 तक दिया जाना था। तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। एक अतिरिक्त बाधा और थी, वो ये कि भाषण को 12 बजने तक पूरा हो जाना था, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र के उदय पर पवित्र शंख बजाया जा सके। इस योजना के तहत शुरुआती तौर पर ब्रिटेन से भारत तक जून 1948 तक सत्ता अंतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमानों पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बिगड़ते चले गए और बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया। वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल के पहले ही पूर्व स्थगित कर दें। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। विभिन्न स्रोतों की माने तो ब्रिटिश का सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती थी। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से अवाम बहुत जाग गया था, आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। इसी साल ब्रिटेन में चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि लेबर पार्टी ने भारत सहित ब्रिटेन में तत्कालीन उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करने का वायदा किया। लिहाजा लॉर्ड बावेल ने भारतीय नेताओं से देश की आज़ादी की बाबत वार्ता करने की पहल की और छूट-फूट गतिविधियों के बावजूद इन वार्ताओं ने खासा जोर पकड़ा। फरवरी 1947 में सत्ता के अंतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइसराय नियुक्त किया गया। अब हमारे देश की आज़ादी की 74वीं सालगिरह आ रही है। इसके लिए हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया है और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया, ताकि वे देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ला सके।
पिछले 74 वर्षों में हमारा देश जिन स्थितियों में गुजरा उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तो हमारे हाथों में ही है। हमें इतना तय करना है कि अपने अधिकारों को जान सकें और लोकतंत्र के कामों में गर्व की भावना से भागीदारी जताएं, ताकि हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।